कभी-कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जिसका ना कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है और ना ही उसका ना कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। जिसके कारण पता है वो प्रॉब्लम हम पे इतनी हावी हो जाती है कि वी कंटिन्यूअसली ओवरथिंक और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी-कभी स्ट्रेस भी बहुत आ जाता है, पैनिक अटैक्स भी आते हैं एंड हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मैं ये प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम से निकलूँ एंड ये ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती थी। एंड एक प्रॉब्लम एक टाइम पे नहीं होती थी, मल्टीपल प्रॉब्लम एक टाइम पे आ जाती थी और मेरे पूरे कंट्रोल के बाहर रहती थी। और मैं ना पता है सोच में पड़ जाती थी, मैं पता है भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा करने लग जाती थी कि इतनी सारी प्रॉब्लम ऐसे कैसे डाल दी मेरे ऊपर एंड अभी मैं क्या करूँगी? अब मैं ना पैनिक के स्टेट में चली जाती थी। मैं दिन भर पता है ओवरथिंक करती रहती थी। मैं सोचती रहती थी कि अब इसको ऐसे सुधारूँगी तो ये बिगड़ जाएगा, उसको सुधारूँगी तो ये बिगड़ जाएगा। एंड दिमाग में ना रेस्ट नहीं रहता था। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं दिन ही नहीं देखना चाहती थी। मैं मतलब कॉन्स्टेंटली बेड पे ना पड़ी रहती थी और मैं उठना ही नहीं चाहती थी। मैं उठ ही नहीं पाती थी बेड से। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार ऐसी तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन करूँ? एंड अल्टीमेटली पता है मुझे ना उस चीज़ का आंसर मिल गया। राइट नाउ आई एम 25 एंड मुझे ये चीज़ का आंसर मिल गया। इसका आंसर ऐसा है कि भाई कभी भी तुमको ऐसा लगे ना कि लाइफ सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है, तुम्हारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो रही है, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, just surrender yourself to God. यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट गॉड समटाइम्स, क्योंकि हमारे प्लान्स भगवान के प्लान्स के सामने बहुत छोटे हैं एंड भगवान जो भी करता है पर्पसफुली करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स, गिव द रिमोट कंट्रोल टू गॉड एंड बस सरेंडर कर दो। क्योंकि भगवान ने ही हम सबको बनाया है, भगवान ने ही हमको धरती पे भेजा है, भगवान ने ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाली है, तो इसका सोल्यूशन भी भगवान ही देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हमारे हाथ में है ना उसके ऊपर वर्क करना चाहिए एंड रेस्ट वी शुड गिव इट टू गॉड, लेट हिम हैंडल। जब से मैं ये चीज मेरे लाइफ में इम्प्लांट करने लगी हूँ ना, एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन तो नहीं आता है, माइंड एकदम पीसफुल रहता है एंड उसके आउटकम्स भी बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं। तो या क्योंकि हम पता है भगवान की कठपुतलियाँ है, सब भगवान के हाथ में है एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट हिम। जब हम उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं ना, हमारे लाइफ में मिराकल्स होना चालू हो जाते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर मेंटल पीस टू समटाइम्स रिलाई ऑन दिस एनर्जी एंड जस्ट गिव इट, जस्ट सरेंडर टू हिम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।